नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आज आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के हालिया बयान, जो पाक मीडिया ही खुद स्वीकार कर रही है और खुद पाक मीडिया में ये मुद्दा छाया हुआ है कि कैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटी को प्रताड़ित किया जाता है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये पाकिस्तान की ही मीडिया की डिबेट, जिसमें खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि वहाँ माइनॉरिटी हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्धों पे कैसे और दलितों पे कैसे अत्याचार कर रही है पाकिस्तान की सरकार। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। पहले सिंध तरपारकर की, वहां पे एक बच्चे को पकड़कर माइनॉरिटीज के हवाले से बात कर रहे हैं कि हिंदू बच्चा और उसको जबरदस्ती थप्पड़ मारे जा रहे और उससे कहा जा रहा है कि आप भगवान को गाली दो और जो हम कह रहे हैं अल्लाह अकबर के नारे लगाओ। सर, आप खुद कराची से आपका ताल्लुक है, आप रहे हैं, आपने देखा है ये वाली चीज हमारे अंदर क्या शुरू से है, हम ऐसे थे, या ये बाद में हमारे अंदर ये एक्सट्रीमिज्म और इस तरह की और स्पेशली रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ये हमारे अंदर सरायत कर गई है डिक्टेटरशिप जनरल जिया के दौर के बाद, या उससे पहले भी हम ऐसे ही थे? मेरा ख्याल है कि दुनिया भर में जो एक तंग नज़री मज़हब को लेकर आ गई है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान कोई दुनिया से हटके तो मुल्क है नहीं, उसी दुनिया में हम भी जी रहे हैं जिसमें सारी दुनिया जी रही है। और रिएक्शन देखते हैं जब हम दुनिया के दीगर ममालिक में मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है। अब वो किसी भी जाविये से, किसी भी वजह से होता क्या है कि हम एज ए पाकिस्तानी नेशन शुरू से हमें एक जहन में बिठाया गया है कि आपने पूरी दुनिया का ठेका भी लेना है साथ साथ। मतलब अपनी कौम को ठीक करें ना करें वो बात अलग है, जीडीपी सही हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन आपने जो है ना दुनिया फ़लस्तीन का ठेका आपने आज़ाद कराना है। ये दुनिया में और कोई मुसलमान नहीं कराएगा, जितने भी इतने 1.5 अरब मुसलमान हैं इसमें से 20 करोड़ को ठेका अल्लाह मियाँ ने दिया है किसी तरह से। तो कश्मीर को भी हमने आज़ाद कराना है, उसमें भी हमने टांग अड़ानी है। कहीं दुनिया में टांग होगी वो हम अड़ा लेंगे। अगर कोई हमें पैसे दे रहा है तो फिर हम नहीं अड़ाएंगे टांग। अगर चाइना पैसे दे रहा है तो फिर हम बोलेंगे वीगर मुसलमानों को छोड़ो, वो वी हैव हम उनसे प्राइवेटली बात कर लेते हैं जी, वो हमें बस इस तरह से तसल्लियां दे देते हैं। वो कह रहे हो बिहाइंड द कर्टन हमारी बात हो जाती है, इमरान खान साहब इंटरव्यू में फरमाते हैं अक्सर औकात। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी चाइना वी हैव ए स्पेशल रिलेशनशिप एंड वी नो हाउ टू डील विद अवर नेबर्स। यस। तो असल में जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ये कि तंग नज़री और ये जो इंतहा पसंदी रिलीजन को लेकर आ गई है, ये देखा देखी एक दूसरे के साथ फैलती चली जा रही है जंगल की आग की तरह। हमने इसको गुज़िश्ता 10, 12, 20 सालों में ज़ियाउल हक के बाद से जो है इसको एक नए लेवल पे लेकर गए। इसमें हमने कहा है कि अब ये जो है ना दीन जो है ना वो तबलीग से, वो जो दरवाज़ा नॉक करके आते थे तबलीगी जमात वाले, कलमा पढ़ के सुनाओ, तो कलमा पढ़ते थे। फिर हमें भी याद है, आपको भी याद होगा जब हम बच्चे हुआ करते थे, तो वो मान लिया, नहीं माना, बोल दिया कि बिजी हैं कोई, उनको हमने टरखा दिया, गोली दे दी। लेकिन अब ये जबर से हो गया है, अब ये ज़बरदस्ती हो गया, अब ये ज़ोर ज़बरदस्ती से हो गया है। और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो। मतलब वहाँ अगर कोई रह रहा है तो उसको ज़बरदस्ती मुस्लिम होना पड़ेगा जी। लड़के की आपने बात की, उसके साथ जुल्म हुआ, उसको कहा गया अल्लाह अकबर लगा दो। तो अगर एक हिंदू लड़का, जो कि मेरे ख्याल में अभी शायद उसने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की होगी, स्कूल भी नहीं किया होगा, वो अल्लाह अकबर लगा देगा तो क्या मेरा अल्लाह बड़ा हो जाएगा? क्या अल्लाह मियाँ बड़े हो जाएंगे? क्या उसको ज़रूरत है तुम्हारे अल्लाह अकबर की, या तुम उसको उसके नाम की तौक़ीर की, उसकी अजमत की, उसकी बड़ाई की जो है ना वो और ख़राबी कर रहे हो दुनिया में, उसको जो है ना बैड इमेज कर रहे हो अपने ही रब की। एग्जैक्टली। तो ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए जो ये कर रहे होते हैं, लेकिन शायद इनके पास दिमाग नहीं है, शायद ये सोचते नहीं हैं। ये समझते हैं कि हमने बस आज इस्लाम फैला देना है, और बस हमने ऐसे ऐसे छोटे छोटे मंजन दिए हैं ना फ़ख्र, कि आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया ना तो ना सिर्फ ये कि आप जन्नत की बशारत है, 70 लोगों को भी लेके जाओगे जो गुनाहगार होंगे। तो अगर इस तरह की आप लोगों को मतलब बशारतें मिलती रहेंगी दुनिया में, तो मेरा ख्याल है, मतलब आपने देखा ना कि आजकल लोगों को, बल्कि आज क्या मतलब काफ़ी सारे लोगों को एक है कि हाफिज़ बना दो, मेडिकल साइंस और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सिखाओ नहीं, लेकिन हाफिज़ बना दो ताकि जन्नत की बशारत मैं भी चले जाऊँ, मेरा प्यो भी चला जाए तो दादे भी चले जाऊँ, तो सारे के सारे। लेकिन यही वो सोच है कि हमने अपने आप को शॉर्टकट दुनिया में ईजाद कर लिए हैं कि तबलीग करने से भी जो है ना मतलब आपकी बख्शिश हो जाएगी। और हमने किसी को अगर कन्वर्ट कर लिया, मेरे हाथ पे अगर एक हिंदू मुसलमान हो गया तो समझे कि मेरी तो जस्ट जो है ना मतलब दुनिया संवर गई और आखिरत संवर गई।
ये सोच है। और दूसरी जी। कम इल्मी है आपके पास आगे नहीं है, आप जाहिल हैं। हमारे माशरे में सिंध में जो बात कर रहे हैं आप, वो आपको मियाँ मिट्ठू पता है वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि तो चलो अयूब इत्तेफाक से इस अंसारी बच्चे का उनका एक और दोस्त भी है जो ये काम कर रहे हैं। कर रहे हैं, बिल्कुल। जी बिल्कुल। अब ये तो इत्तेफाक से ना एक लड़की की बात है कि मैं तो कह रहा हूँ कि इनका ज्यादा जोर तो ये कि लड़कियों को मुसलमान किया जाए, जी। यानी कि अब ये दीन फैलेगा इस तरह से कि लड़कियों को मुसलमान किया जाए। तो दुनिया क्या कर रही है, आपने शायद मतलब हो सके, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान में शायद इक्का दुक्का कोई वाकया मिल गया कि किसी मुसलमान को पकड़ के थप्पड़ मार दिया, या कोई किसी के फ्रिज में गाय का गोश्त रखा होता तो उसको पकड़ लिया, मार दिया, थप्पड़ वप्पड़ मार दिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसको बोला जाए कि जी तुम जो है ना मतलब हिंदू हो जाओ और तुम ये करो। और अगर कोई कर भी रहा है, इक्का दुक्का वाक़यात हो भी रहे हैं, तो वो भी उनकी जाहिलियत और उनकी कम इल्मी की वजह से होता है। मतलब पूरा हिंदुस्तान को मैं ब्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में तो हर आए दिन आपको वाक़या मिल रहा है। हर आए दिन एक मेरी बहन जो है, वो कोई ना कोई हिंदू बहन, वो कन्वर्ट होकर शादी हो रही है उसकी, और वो फिर बाद में अदालत में रो रही है, उनको माँ बाप से बिछड़ गए। सो दिस इज समथिंग एन आयरनी इन आवर कल्चर, इन आवर रिलीजन, जो हमारा मौजूदा रिलीजन है, जो कि हमारा रिलीजन ऐसा नहीं है। जिस रिलीजन को मैं जानता हूँ और जो तफसीर मैंने कुरान में पढ़ी है, जिसको मैं समझा हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज़ भी नहीं है। ठीक है ना? Yes. तो अब ये जो शाहीन जो पहाड़ों पे, चट्टानों पे अल्लामा इकबाल के पहुंच गए हैं, ये मेरे ख्याल में ये वो दूसरे वाले शाहीन है, ये गन वाले शाहीन है, राइट? ये मुझे लगता है ये सोहेल शाहीन है आजकल जो अफगानिस्तान वालों के स्पोक्स पर्सन है। बुरा ना मान जाए, क्योंकि आजकल वैसे ही वो पता नहीं किन किन बेचारों को वो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम तो बिल्कुल करीब है उनके, तो लेकिन खैर ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा सर, एक चीज ये मुझे आपसे पूछनी थी कि मतलब एक्सट्रीमिज्म हमारे अंदर बढ़ रही है, बावजूद इसके कि एजुकेशन भी बढ़ रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि शायद हम डिग्री वाली एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन जो इंसानियत हमें हमारे अंदर एक बड़ी तब्दीली आ सकती है, वो वाली चीज हमारे अंदर नजर नहीं आती। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी खवातीन ने अगर कम कपड़े पहने हुए तो मर्दों का तो फिर हक बनता है कि जी वो कुछ भी कर ले उनके साथ। यानी जब हम सर एक एक्सपोर्ट के पढ़े हुए प्राइम मिनिस्टर जैसी बड़ी सीट पे बैठे हुए पूरे मुल्क को चलाने वाले सर, अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में लोग तो सिंध के दूर पार इलाकों में रहने वाले, खैबर पुख्तनख्वा में, बलूचिस्तान में या किसी और जगह पे, वो तो कहेंगे सर ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कर ली है, तो फिर तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल हर चीज बिल्कुल जायज। प्राइम मिनिस्टर साहब तो रहे ही कम कपड़े वाले खवातीन के दरमियान में हैं अपने Exactly. जवानी के दौर में। तो अगर उनकी ये सोच है तो फिर उन्होंने वही काम किए होंगे जो वो कह रहे हैं कि हमने तो वेस्ट में रह के कभी ऐसी सोच नहीं देखी किसी की भी कि यहाँ पे तो हर कोई अपने अपने मर्जी से लिबास पहनता है। बिल्कुल। ये जो सोच है, ये जो गलाजत है, ये इंसान के अपने अंदर की है, ये उस जानवर और वहशी के अपने अंदर की है, जो कि औरत को जिस बेदर्दी से पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ रेप किए जा रहे हैं, जो उसके साथ सलूक किया जा रहा है, कानून की बात जो है वो उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। पहले तो हम आवाज़ें उठाते थे कि जी नान नुफ़्का दिया जाए अगर औरत को तलाक हो जाए या ये मसले हो जाएं। अब तो मसला ये है कि उसको अपनी जान के लाले पड़े हैं। अब तो मसला ये है कि उसको अपनी इज्जत के लाले पड़े हैं। औरत, एक बड़ी औरत की तो बात क्या हम करें, मासूम बच्चियों को, कल कराची में एक बच्ची के साथ ऐसा हो गया, उसकी लाश मिल गई, कल कसूर में हो गया, कहीं कहीं हो रहा है। मतलब ये हम कह नहीं सकते कि पाकिस्तान के सिर्फ एक हिस्से में हो रहा हो तो चले यहाँ पे शायद जहालत ज़्यादा है, हर हिस्से में हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है। हमने अपना जो सिस्टम है, निज़ाम, वो बड़ा महंगा बना दिया है शादी का शायद, जिसकी वजह से लोग जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरह से जानवरों तक को नहीं बख्श रहे। तो ये हुकूमत को एक इसकी भी एक मिनिस्ट्री बनानी चाहिए और उसमें शेख रशीद को वजीर नहीं लगाना चाहिए, किसी और को लगाना चाहिए कि ये जो लोग कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और ये सोच क्यों पनप रही है। इसके लिए एक बाकायदा मीडिया अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए कि ये आप गलत कर रहे हैं और ये कल को आपकी माँ, बहन, बेटी के बच्ची के साथ भी हो सकता है, तो ये ना करें। लेकिन आप देख रहे हैं कि बड़ी ख़तरनाक हद तक ये सोच बढ़ गई है। इसमें मैं ये मतलब जो ये बात करते हैं कि इसमें औरत जो है वो अपने लिबास को ढंग से लेके चले, या उसका कसूर था वो सड़क पे क्यों निकली, या वो गाड़ी अकेली क्यों चला रही थी, ये तो फिर आप इसका मतलब आप चाहते हैं आप गार के ज़माने में, पत्थरों के ज़माने में घूमें और टार्जन हो, बस जो दरख्तों से लहरा के जो है ना वो झूम रहा हो, बाकी औरतें जो है वो गारों में छुपी रहें। देन यू आर गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। दैट इज़ नॉट अ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान दैट एवरीबडी वांट्स टू सी।
बिल्कुल सर, जबरदस्त बात की आपने इस हवाले से, क्योंकि ये चेंज जब तक हमारे अंदर नहीं आता मेरे ख्याल हमारी सोसाइटी बेहतर नहीं हो सकती। और आपने एक बात की कि ग्रो हम नहीं कर सकते, और शायद उसकी वजह ये कि हम रिवर्स जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम 2 कदम आगे चले हम 10 कदम पीछे की तरफ चल रहे हैं। और मेरे ख्याल उसकी सजा जो है वो पूरे मतलब उन लोगों को भी मिल रही होती है जो साथ में प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं। उनके लिए भी बहुत अजीब अजीब किस्म के अलकाबात जो हैं, उनको एक पता नहीं देसी लिबरल और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं कि अगर हम नूर मुकद्दम की बात करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं जी क्यों अकेली गई थी, वो उसके घर पे गई क्यों थी? भाई मेरे घर पे क्या मेरी फ्रेंड नहीं आ सकती? बिल्कुल आती है। ये कोई ऐसा मतलब मेरे ख्याल में हम उस दुनिया में तो नहीं रहते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे क्या ये राइट है कि मैं उसके साथ मतलब इस तरह का सलूक करूं जो उस बेचारी लड़की के साथ हुआ? और मतलब यहां तक हमारी सोच सर अगर पहुंची है तो मेरे ख्याल उससे बड़ी बात नहीं हो सकती जो उसके साथ ईद वाले दिन हुआ। तो मेरे ख्याल उससे बड़ा और मुश्किल काम अल्लाह हम सबको बचाए, और खुदा करे कि उसकी सजा मिले उस बंदे को, जाहिर जाफर को। सर तो भाई ये इस तरह से अगर चलेंगे तो ना सीपैक चलेगा, ना मुल्क चलेगा, ना जीडीपी की ग्रोथ होगी, ना आपकी डेमोक्रेसी होगी, ना आपका दुनिया में कोई नाम होगा। अब धीरे धीरे दुनिया के अखबार लिखना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के बारे में। कनाडा के एक साबिक सफ़ीर अफगानिस्तान थे, उन्होंने तो साफ साफ लिख दिया कि क्रिस अलेक्जेंडर, उन्होंने तो कह दिया कि पाकिस्तान पे अब सैंक्शन लगानी चाहिए वरना ये प्रॉक्सी वॉर जो है वो लड़ता रहेगा। और प्रॉक्सी वॉर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि इस वक्त आप देखिएगा कि ये जो संडे है इसमें पूरी दुनिया भर के एम्बेसीज के बाहर पश्तून और अफगान एक्टिविस्ट जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। इवन 2 हफ्ते पहले भी इन्होंने किया है लंदन वगैरह में, लंदन में है, टोरंटो में है, न्यूयॉर्क में है, सारी दुनिया के ब्रसल्स में है, हर मुल्क में हो रहा है। ये आवाजें जब उठना शुरू होंगी तो ये भी कोई हमारे मुल्क की इमेज अच्छा तो नहीं करेंगी भाई। सो आई थिंक समबडी नीड्स टू सिट डाउन। ये जो कौमी सलामती कमेटी बनती है, इन कैमरा ब्रीफिंग होती है, इन लोगों को बैठ के अब सोचना होगा कि जो असल फॉल्ट लाइंस हैं वो क्या क्या है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं।